अभी 38 ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर फॉरवर्ड वर्ग के लोग उच्च पदों पर, बीसी के पदों पर काबिज है, और 7 ऐसी यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटियों के अंदर दलित, पिछड़ा और आदिवासी का एक आंशिक प्रतिनिधित्व है। तो इन विषयों को लेकर एक हरदा के अंदर एक बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उसके मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि रहेंगे, और इन्हीं विषयों को लेकर इसका मुख्य जो विषय हमारा वो यूजीसी का विषय है। यूजीसी में जो पिछड़े वर्ग के हमारे जो स्टूडेंट है, जो पिछड़े वर्ग के हमारे जो बच्चे हैं पिछड़ा वर्ग के, उनके बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है, उनके जो आपने देखा होगा कभी सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकृत सरकार की वेबसाइट से भी कुछ चीज़ें निकल कर आई है। उनमें आपने देखा होगा पिछड़ा वर्ग के बच्चे के रिटर्न में नंबर ज़्यादा है, लेकिन इंटरव्यू में उनके नंबर कम देखे उनको नॉट फाउंड सूटेबल जो अभी NFS लेके आए उसके तहत कर उनको बाहर कर दिया जा रहा है बार बार। तो पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बैकलॉग की भर्तियों का मामला है कि मध्य प्रदेश के अंदर SC ST और OBC की जितनी बैकलॉग की भर्तियां हैं वो तत्काल मोहन सरकार करे। इन विषयों को लेकर है। इसके बाद ग्वालियर जो हमारा हाई कोर्ट खंडपीठ है, वहाँ पर बहुत लंबे समय से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टेच्यू का मामला है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। मोहन सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। उस बहुत जल्दी बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर खंडपीठ में स्थापित होना चाहिए। एक मुद्दा वो भी है। एक उसके साथ ही मीर भोज जो हमारे गुर्जर सम्राट मीर भोज है, उनकी जो मूर्ति है ग्वालियर के अंदर अभी टीन शेड में है। उनका आधिपत्य गुर्जर समाज के लोग उनको मिलना चाहिए और उनका एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि गुर्जर सम्राट का इतिहास बहुत ही महान है। एक मुद्दा वो भी उसमें है। बैकलॉग का मुद्दा है। ऐसे तमाम बहुत सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हरदा में 22 मार्च को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हरदा पहुंच रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसलिए मैं क्षेत्र की समस्त जनताओं से, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, मुस्लिम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस देश का जो मूल निवासी है, इनसे मैं अपील भी करना चाहूँगा आदरणीय हमारे BK हिंदुस्तानी जी के चैनल के माध्यम से कि आप 22 मार्च को हरदा में अधिक से अधिक संख्या में हरदा पहुँचें, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस देश में सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं, भीम आर्मी कर रही है, राजा समाज पार्टी कर रही है। धन्यवाद। सर, आप पत्रकारों को लेकर, आपकी देश के जो मीडिया है उसको लेकर क्या भावनाएं हैं? पत्रकारिता के मामले में मेरा स्पष्ट रूप है कि जो नेशनल मीडिया है वो गोदी मीडिया हो चुका है, वो सरकार का मीडिया हो चुका है। लेकिन BK हिंदुस्तानी जैसे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट और जो बुनियादी जो पत्रकारिता होना चाहिए, जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता का है, जो जहाँ जिससे निष्पक्षता से पत्रकारिता होना चाहिए, उस मैं ऐसे पत्रकारों को सलाम करता हूँ। और ऐसी पत्रकारिता ने ही आज इस देश के अस्तित्व को और इस देश में न्याय, समता, सुंदर और बंधुत्व को बचा कर रखा है। बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से सरकार का मीडिया होगा। जिसको आज हम गोदी मीडिया बोलते हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया किसी काम का, प्रिंट मीडिया किसी काम का मीडिया नहीं बचा है। तो मैं तो ये भी अपील करूँगा कि आप जो नेशनल मीडिया इनको देखना बंद कर दीजिए। ये आपके विरोधी मीडिया, इस देश के विरोधी मीडिया है। इस देश में रहने वाले जो 85% बहुजन समाज है, जिनकी हकमारी का काम अगर कोई कर रहा है तो इस देश का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कर रहा है। अभी देश के अंदर में हम जैसे पत्रकारों की पिटाई हो रही है, हम जैसे पत्रकारों के हाथ पांव को तोड़ा जा रहा है, और हम जैसे पत्रकारों के घरों को लूटा जा रहा है, हम जैसे पत्रकारों के घरों पे पथराव हो रहा है, उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? उसको लेके मेरा साफ स्पष्ट रूप है कि सरकार डरी हुई है इन ईमानदार पत्रकारों से, और सरकार ने सारे चोर लुटेरों को सरकार के अंग बना लिए हैं। और जब जब इस देश का ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार पत्रकार जब पत्रकारिता करके उनका खुलासा करता है तो सरकार उनसे डरती है। सरकार उनकी जबान को नहीं दबा पा रही है, उनकी आवाज़ को नहीं दबा पा रही है। इसलिए उनने जो दूसरा एक माध्यम इख्तियार किया है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसे पत्रकारों को पीटा जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पत्रकार साथियों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भीम आर्मी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। नर्मदापुरम में कोई भी पत्रकार किसी भी प्रकार के अगर उनके ऊपर शासन प्रशासन या असामाजिक तत्व या सरकार की तरफ से या किसी भी गुंडागर्दी करने वाले ऐसे लोगों की तरफ से अगर कोई हमला होता है तो आप सबसे पहले हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके साथ आपके न्याय के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। भारत माता की जय। भीम आर्मी जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद।